नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा के एक पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या यानी जलन। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे? उसके नंबर मेरे नंबरों से ज्यादा कैसे? ये सब ईर्ष्या ही है। लेखक के घर के राइट साइड एक वकील रहते हैं जिनके पास दुनिया के सारे सुख हैं। अच्छा घर है, अच्छी बीवी है, बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं, गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो पड़ोसी हैं वो है एक बीमा एजेंट, और उनका वैभव वकील के वैभव से कुछ ज़्यादा है। इसलिए वो उसे देख देख कर मन ही मन जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। और इसी बात को लेखक ने ईर्ष्या का सबसे बड़ा वरदान कहा है। हालांकि ये वरदान नहीं, अभिशाप है कि हम अपने पास जो कुछ भी है उसका सुख नहीं ले रहे, बल्कि दूसरों की चीज़ों को देखकर मन ही मन कुढ़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बिना मतलब के अपना बीपी बढ़ा रहे हैं। ईर्ष्या का काम है जलाना, लेकिन वो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके अंदर वो रहती है। ईर्ष्या की बेटी कहा गया है निंदा को। दूसरों की निंदा करने में आदमी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, कितना कुछ वेस्ट करता है। और लेखक कहता है कि अपने आसपास एक बार नज़र दौड़ा कर देखिए, उन लोगों को देखिए जो दूसरों की निंदा करते हैं। अगर उन्होंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी ऐसे वेस्ट ना की होती तो शायद आज वो उन लोगों से बहुत ऊपर निकल चुके होते जिनसे वो ईर्ष्या कर रहे हैं। लोग चिंता को चिता कहते हैं, क्योंकि जिसके भी मन में कोई चिंता होती है, धीरे धीरे सोच सोच के कारण वो अपनी उम्र कम कर लेता है और समय से पहले ही मर जाता है। लेकिन लेखक का कहना है कि जो ईर्ष्या है वो इस चिंता से भी ज़्यादा खराब है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जो ईर्ष्यालु आदमी होता है वो जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान होता है, जो जहाँ पर भी जाता है अपने आसपास के माहौल को प्रदूषित करता है, खराब करता है। ईर्ष्या सिर्फ इंसान के कैरेक्टर का ही एक अवगुण नहीं है, बल्कि ये उसके मज़े में, उसके आनंद में भी एक रुकावट डालती है। जिन छोटी छोटी खुशियों को देखकर वो खुश हो सकता था, ईर्ष्या के कारण उन्हें वो नज़रअंदाज कर देता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना, खेलना कूदना, मौज मस्ती करना, वो सिर्फ दूसरों से ईर्ष्या करने में ही और दूसरों को गिराने में ही लगा रहता है। ईर्ष्या का रिलेशन कंपटीशन से भी है। मैंने एक बार कहीं किसी ट्रक के पीछे पड़ा था, जल मत रीस कर। इसका मतलब है हिम्मत है तो सामने आ जा, देख देख के सड़ क्यों रहा है। और इस कहावत को पढ़कर मुझे सचमुच समझ में आया था कि हमें दूसरों से जलने के बजाय उनसे रीस करनी चाहिए, उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और जब कोई भी आदमी इस कोशिश में लगता है तब ईर्ष्या खतरनाक होने के बजाय बड़ी ही लाभदायक होती है। जैसे आप दो दोस्त इकट्ठे पढ़ना शुरू करते हैं और आप दोनों में ये कंपटीशन हो जाता है कि देखते हैं किसके नंबर ज़्यादा आते हैं, तो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तब ये जो ईर्ष्या है ये कंपटीशन का रूप ले लेगी और तब ये ज़्यादा लाभदायक हो जाएगी। कई बार तो हम जिस आदमी से ईर्ष्या कर रहे होते हैं उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि उससे कोई इस तरह से जल रहा है, कुढ़ रहा है। और पता चलता भी है तो वो बेचारा ये सोचता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर ये मेरे से क्यों जलता है भाई, क्यों मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं कि तुमसे ईर्ष्या वही करेगा जिसकी तुमने सबसे ज़्यादा भलाई की है। जर्मन के एक फिलॉसफर हुए हैं नीत्शे। वो कहते हैं कि ये जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ये उन मक्खियों जैसे हैं जो जहाँ पर भी गंदगी देखती हैं
वहीं पर भिन भिनाना शुरू कर देती हैं। और ये जो मक्खियाँ हैं यानी कि ईर्ष्यालु लोग, ये हमारे सामने तो हमारी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं, क्योंकि हम इनके दिमाग पर इस तरह से छाए होते हैं कि इन्हें और कुछ समझ ही नहीं आ। और अगर इन मक्खियों से बचना है तो एकांत की ओर जाओ, क्योंकि जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े विचार हैं, वो एकांत में रहकर ही संभव हैं। ये एकांत तो हुआ ईर्ष्या से बचने का तरीका, लेकिन ईर्ष्यालु से बचने का तरीका क्या है? ऐसे लोगों से बचने का तरीका है मानसिक अनुशासन, यानी मेंटल डिसिप्लिन, अपने मन को काबू करना। हमें पता है कि सामने वाला हमसे जल रहा है, हमसे ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन हम उसे कुछ भी कहने के बजाय अपने आप को समझाएं, शांत शांत। जैसे आपने फिल्म में देखा होगा, 3 इडियट्स में फिल्म का नायक बार बार कहता है, हर बात पर कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसे ही जब हमें पता भी हो कि हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब भी उसे इग्नोर करके अपने मन में यही सोचना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जो बड़े दिल के लोग होते हैं वो तो इन ईर्ष्यालु लोगों को माफ़ कर देते हैं कि छोड़ो ना यार, क्या इनके मुंह लगना। लेकिन जिनका दिल छोटा होता है, जिनकी सोच छोटी होती है, उनका ये मानना है कि लोगों की निंदा करना ही ठीक है। और हम यदि इनकी निंदा का जवाब नहीं देते, हम चुप रहते हैं, तो इस चुप्पी को भी वो हमारा घमंड समझते हैं कि हम बड़े घमंडी हैं। लेकिन फिर वही बात कि इन लोगों को जितना हो सके उतना इग्नोर करना चाहिए। अगर हम अपने मन की शांति चाहते हैं तो इन्हें बिना जवाब दिए खुद में ही मस्त रहना चाहिए, क्योंकि धीरे 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 वो अपने आप ही जल जल कर खुद ही या तो जलना छोड़ देंगे या जल जल कर ही मर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इस पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न। हमेशा की तरह कॉपी पेंसिल उठाएं, उत्तर देने की कोशिश करें। ये रहे आपके उत्तर।
जी कितने उत्तर ठीक निकले? मुझे उम्मीद तो है कि सारे ठीक निकले होंगे। और अब आइए देखें पाठ का अभ्यास कार्य। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपका ये पाठ अच्छे से हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।